हेलो व्हाट्सअप दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर करियर भाई में मैं सिद्धार्थ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अकाउंट्स डिपार्टमेंट में इंटरव्यू देने के लिए कौन से सवाल आते हैं, कौन से उसके जवाब देने चाहिए, इस सीरीज के दूसरे पार्ट में। दोस्तों, पहले पार्ट को आपने बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से रिस्पॉन्ड किया, इसकी वजह से ये दूसरा पार्ट भी मैं बना रहा हूँ। और पहला पार्ट जिन्होंने नहीं देखा है, मैं ऊपर आई बटन में लिंक दे दूंगा या तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक आपको मिल जाएगी, तो पहला पार्ट भी आप देख सकते हैं। तो पहले पार्ट में जो सवाल बताए थे उससे आगे के सवाल अब मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। इस पार्ट में जो है वो या मैं कहूँ कि इस पार्ट से आगे हम जो है वो कुछ मुश्किल सवालों को यहाँ पर एड्रेस करने वाले हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रीसाइज सवाल होते हैं और उनके जवाब कैसे दिए जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला इसमें से सवाल आता है, व्हाट इज टैली अकाउंटिंग। यानी कि टैली अकाउंटिंग, ये सॉफ्टवेयर के बारे में बेसिकली वो जानना चाहते हैं। तो इसका आइडियल आंसर क्या होगा? इट इज अ सॉफ्टवेयर यूज फॉर अकाउंटिंग इन स्मॉल बिजनेस एंड शॉप्स फॉर मैनेजिंग रूटीन अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस। तो ये रूटीन अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस वगैरह जो सारी चीजें हैं, बैलेंस शीट बनाना वगैरह, ये सब कुछ आपको टैली सॉफ्टवेयर के अंदर करने का मौका मिलता है। अगला जो थोड़ा सा जटिल सवाल आ सकता है वो ये है, हाउ टू डिफाइन डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग। तो डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग को कैसे डिफाइन किया जाए, तो इसका एक मॉडल आंसर मैं आपको सुनाने वाला हूं। तो अगेन, जो चीज मैंने पहले पार्ट में भी कही थी और इस पार्ट में भी वही कह रहा हूं कि ऐसे भी मैं बता सकता हूं आपको, लेकिन मैं नहीं चाहता कि एक भी वर्ड यहां पर मिस हो। बिल्कुल वर्ड टू वर्ड मैं आपको बताना चाहता हूं, ताकि आपके भी बिल्कुल वर्ड टू वर्ड समझ में आ जाए। तो इसका आइडियल जवाब ये होगा, हाउ टू डिफाइन डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग का। डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग इज अ टाइप ऑफ अकाउंटिंग इन विच अ सेपरेट अकाउंट इज क्रिएटेड फॉर डिपार्टमेंट्स. It is managed separately as well as shown independently in the balance sheet. अगला जो सवाल आपके सामने आ सकता है वो है, डिफाइन फिक्शियस एसेट्स। तो फिक्शियस एसेट्स क्या होते हैं और उसका जवाब कैसे दिया जाए। देर आर द एसेट दैट कैन नॉट बी शोन और टच, यानी कि जो एसेट आप दिखा नहीं सकते हैं या एक्चुअली जो फिजिकली वहां पर है ही नहीं, जो कि फिजिकली एग्जिस्टेंस में नहीं है, आप इसको वर्चुअल एसेट की तरह भी बोल सकते हैं। सो देर आर द एसेट्स दैट कैन नॉट बी शोन और टच. फिक्शियस एसेट कैन ओनली बी फेल्ट सच एज गुडविल, राइट्स, एक्सेट्रा। तो गुडविल यानी कि कंपनी की इमेज या कंपनी के बारे में आपके ग्राहक क्या समझते हैं, ग्राहकों का आपके ऊपर का विश्वास, आपके जो अधिकार हैं, इनको कहा जाता है फिक्शियस एसेट्स। तो अब थोड़े और जटिल सवालों की तरफ हम मुड़ रहे हैं। इसमें से सवाल आ सकता है आपको कि वॉक मी थ्रू द 3 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, यानी कि 3 तरीके के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं, तो उनके बारे में कुछ बताइए। तो इसका आइडियल जवाब क्या होगा? The balance sheet shows the company's assets, its liabilities, and shareholders' equity. The income statement outlines the company's revenue and expenses. The cash flow statement shows the cash flows from operating, investing, and financing activities. तो कौन से 3 तरीके के यहाँ पर स्टेटमेंट बताए गए? सबसे पहले बैलेंस शीट, दूसरा यहाँ पर इनकम स्टेटमेंट, और तीसरा जो है वो है कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो ऐसे 3 तरीके के यहाँ पर स्टेटमेंट्स जो है वो बताए गए हैं, और हर एक स्टेटमेंट में आपको क्या क्या देखने को मिलता है और वो कौन से इंडिकेटर होते हैं कंपनी के लिए, ये भी इस आंसर के अंदर बताया गया है। और एक थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन आ सकता है, ट्रिकी या मैं कहूँ कि थोड़ा सा मुश्किल सवाल है ये, और वो सवाल ये है कि इफ आई हैड ओनली वन स्टेटमेंट एंड वांटेड टू रिव्यू द ओवरऑल हेल्थ ऑफ द कंपनी, व्हिच स्टेटमेंट वुड आई यूज एंड व्हाई। यानी कि ये जो 3 स्टेटमेंट हमने जिसकी बात की, यहाँ पर बैलेंस शीट, दूसरा है आपका यहाँ पर इनकम वाला शीट, और तीसरा जो है वो है कैश फ्लो। इन तीनों में से केवल एक ही शीट उसके पास है, व्यक्ति के पास, और वो चाहता है कि कंपनी की ओवरऑल हेल्थ कैसी है ये उसे पता चले। तो कौन सी शीट ज्यादा बेहतर रहेगी? इसका आइडियल आंसर है, द कैश इज ऑलवेज द किंग। यानी कि द कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है आपका, द कैश फ्लो स्टेटमेंट गिव्स अ ट्रू पिक्चर ऑफ हाउ मच कैश द कंपनी इज जनरेटिंग. दैट बीइंग सेड, it's important to note that all 3 statements are truly required to get full picture of the health of the company. तो तीनों पिक्चर्स या हम कहें कि तीनों स्टेटमेंट जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी अगर एक ही हो
तो कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है उससे आप काफी ज्यादा हद तक अंदाजा लगा सकते हैं। अगली चीज है व्हाट इज मीन बाय वर्किंग कैपिटल, यानी कि वर्किंग कैपिटल क्या होता है। वर्किंग कैपिटल इज टिपिकली डिफाइंड एज करंट एसेट्स लेस यानी कि माइनस करंट लायबिलिटीज। इन बैंकिंग वर्किंग कैपिटल इज नॉर्मली डिफाइंड मोर नैरोली एज करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। तो करंट एसेट्स में एक्सक्लूडिंग कैश वो उसको रखते हैं, और करंट लायबिलिटीज के अंदर भी वो यहाँ पर इंटरेस्ट को एक्सक्लूड कर देते हैं जो इंटरेस्ट बैंक पे करती है, और साथ ही साथ बेरिंग डेप्ट जो होते हैं उनको भी माइनस किया जाता है। तो ये काफी ज्यादा एक नैरो टर्म है बैंकिंग सेक्टर में। बाकी बड़ी कंपनियों में अगर देखा जाए तो यहाँ पर इसको ब्रॉडर टर्म्स में देखा जाता है। उसके अंदर आपके एसेट्स के अंदर सारी ही चीजें रखी जाती हैं, और लायबिलिटीज में आपके जो डेब्ट्स चल रहे हैं और जो इंटरेस्ट पे किया जा रहा है वो सारी चीजें भी उसके अंदर जोड़ी जाती हैं। अगला सवाल है व्हाट डज नेगेटिव वर्किंग कैपिटल मीन्स, यानी कि नेगेटिव वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या है। तो इसका एक काफी चंकी आंसर आप दे सकते हैं, मैं स्ट्रेट अवे आपको पढ़ के सुनाता हूं। Negative working capital is common in some industries such as grocery, retail and the restaurant business. For a grocery store, customer pay upfront inventory. For a grocery store, customer pay upfront. Inventory moves relatively quickly, but supplies often give 30 days or more credit. This means that the company receives cash from customers before it needs the cash to pay suppliers. Negative working capital is a sign of efficiency in business with low inventory and accounts receivable. In other industries, negative working capital may assign a company is financial trouble. तो यहाँ पर negative working capital अलग अलग इंडस्ट्रीज के लिए अलग अलग तरीके का इंडिकेटर होता है। कुछ जगहों पर ये एक पॉजिटिव इंडिकेशन है, कुछ जगहों पर ये नेगेटिव इंडिकेशन है, डिपेंडिंग ऑन विच फील्ड इट इज बिन कैलकुलेटेड। अगला और एक ट्रिकी सवाल है, सवाल छोटा सा है, जवाब छोटा सा है, लेकिन ट्रिकी है। वो ये है, इफ कैश कलेक्टेड फ्रॉम कस्टमर इज नॉट येट रिकवर्ड एज रेवेन्यू व्हाट हैपेंस टू इट। तो इसका जवाब क्या होना चाहिए। इट यूजुअली गोज इनटू डिफर्ड रेवेन्यू ऑन द बैलेंस शीट एज अ लायबिलिटी इफ द रेवेन्यू हैज नॉट बीन अर्नड येट, यानी कि वो लायबिलिटी ही रहेगी क्योंकि उससे अब तक रेवेन्यू जनरेट नहीं हुआ है। अगला है व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन डिफर्ड रेवेन्यू एंड अकाउंट्स रिसीवेबल। तो पिछले वाले सवाल में जो है वो हमने डिफर्ड रेवेन्यू के बारे में जो है वो आंसर जान लिया, उसके ऊपर सवाल आया। अब अगला सवाल उसी से रिलेटेड आ गया है। तो डिफर्ड रेवेन्यू रिप्रेजेंट्स कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर्स फॉर सर्विसेज और गुड्स दैट नॉट येट प्रोवाइडेड, यानी कि कुछ ऐसी सुविधाएं, सर्विसेज या गुड्स जिनके आपने पे वहां पर जो है वो डिलीवरी नहीं की है लेकिन उसकी कैश जो है वो पहले ले रखी है। अकाउंट्स रिसीवेबल रिप्रेजेंट्स कैश ओनिंग फ्रॉम कस्टमर्स फॉर गुड सर्विसेज ऑलरेडी प्रोवाइडेड, यानी कि जो अकाउंट्स रिसीवेबल होते हैं उनके लिए आपने उनकी चीज या कोई भी सर्विस जो है वो पहले दी हुई होती है और पैसे बाद में लेते हैं। अगला सवाल है व्हेन डू यू कैपिटलाइज रादर देन एक्सपेंस अ परचेस। तो इसका जवाब ये होना चाहिए, इफ द परचेस विल बी यूज्ड इन द बिजनेस फॉर मोर देन 1 ईयर इट इज कैपिटलाइज्ड एंड डेप्रिशिएटेड। अगला सवाल जो है वो उतना ज्यादा टेक्निकल नहीं है, लेकिन जनरल जो आपको अकाउंटिंग के सेक्टर में काम करना है उससे रिलेटेड है। वो ये है, अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस डज गुडविल इंक्रीज। तो कंपनी का जो गुडविल होता है, एक नाम होता है, एक इमेज होती है, लोगों के बीच में एक विश्वास होता है, वो कब इंक्रीज होता है। When a company buys another business for more than the fair value of its tangible and intangible assets, goodwill is increased. अगला सवाल आता है, how do you record PPE and why is this important? यानी कि PPE को कैसे रिकॉर्ड किया जाता है और ये क्यों इतना ज्यादा महत्व रखता है। There are essentially 4 areas to consider when accounting for PP&E on the balance sheet. उसमें से पहला आता है इनिशियल परचेस, डेप्रीसिएशन, एडिशंस जो कि कैपिटल एक्सपेंडिचर्स भी उसके अंदर होंगे, एंड डिपोजिशंस। इन एडिशन टू दिस फोर यू मे हैव रिपीट इन एडिशन टू दिस फोर you may also have to consider the revaluation. For many businesses, PP&E is the main capital asset
that generates revenue, profitability and cash flow. अगला सवाल जो आपके सामने आ सकता है वो ये है, How does an inventory write down affect the three statements? तो इसका जवाब क्या होना चाहिए? तो इसका जवाब ये होना चाहिए, On the balance sheet, the asset account of inventory is reduced by the amount of the write down and so is shareholders' equity. The income statement is hit with an expense in either COGS or separate line item for the amount of the write down, reducing net income. On the cash flow statement, the write down is added back to CFO as its non-cash expense but must not be double counted in the changes of non-cash working capital. अगला सवाल जो आता है वो ये आता है, What are the three examples of common budgeting methods? यानी कि common budgeting methods के 3 एग्जाम्पल बताइए. तो examples of common budgeting methods include zero based budgeting, इंक्रीमेंटल बजटिंग एंड वैल्यू बेस्ड बजटिंग. तो ये 3 तरीके के यहाँ पर जो है वो बजटिंग के ऑप्शंस या एग्जांपल्स रह सकते हैं. अगला सवाल जो आपके सामने आ सकता है, एक्सप्लेन द रेवेन्यू रिकॉग्निशन एंड मैचिंग प्रिंसिपल्स. तो इसका जवाब क्या होना चाहिए? द रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल detects the process and timing by which revenue is recorded and recognized as an item in the financial statements based on certain criteria. For example, transfer of ownership, etc. The matching principle dictates the timing of expenses be matched to the period in which they are incurred as opposed to when they are actually paid. और एक सवाल यहाँ पर जो आ सकता है, If you were CFO of our company, what would keep you up at night? तो इसका जवाब क्या होना चाहिए? Step back and give a high-level overview of the company's current financial position or companies in that industry in general. Highlight something on each of the 3 statements. Income statement में आप growth, margins, profitability, balance sheet के अंदर आप मार्क करेंगे liquidity, capital assets, credit metrics, लिक्विडिटी रेशियोज. कैश फ्लो स्टेटमेंट में आप क्या यहाँ पर मार्क करा सकते हैं? शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म कैश फ्लो प्रोफाइल, एनी नीड टू अराइज मनी और रिटर्न कैपिटल टू शेयर होल्डर्स. तो दोस्तों ये कुछ सवाल हैं जो यहाँ पर आ सकते हैं, लेकिन दोस्तों दिस इज नॉट इट. इसके जैसे बहुत सारे और सवाल भी हैं. तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, अगर आपको ये क्वेश्चन आंसर्स काम के लग रहे हैं और आप चाहते हैं कि ऐसे ही बाकी सारे जितने भी सवाल हैं उनको मैं कवर करूं, तो दोस्तों इस वीडियो को मुझे 1000 से ज़्यादा लाइक्स चाहिए. और अगर आप चाहते हैं कि अगला पार्ट भी इसका बने, इसके कई सारे पार्ट्स में बना सकता हूं और सारे सवालों के जवाब आप तक पहुंचा सकता हूं. तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि अगला पार्ट भी बने तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके ज़रूर बताइए, येस वी वांट पार्ट 3. तो मैं इसका पार्ट 3 भी ज़रूर बना दूंगा, जिससे कि मुझे भी पता चल सके कि इस तरीके के वीडियो जो है वो आपके लिए काम के साबित हो रहे हैं.